हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें अपने पेपर में क्या देखना है और कैसे हमारी आंसर शीट्स आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पर मैंने एक चीज आपको जो सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी टोटल 4 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। और हमारे पेपर में हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 16 मार्क्स के होंगे। मैम ब्लर शो हो रहा है। मैम ब्लर शो हो रहा है। ब्लर शो हो रहा है, वेट मैं 1 मिनट भूल रही हूँ। अब क्लियर है? हाँ जी, नाउ फाइन मैम। ओके। तो आप ये अपना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो पिछली क्लास में मैंने आपको पिछले स्लॉट में बताया था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमें समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है एग्जाम में। अभी आप एक बार पेपर पढ़ें और पेपर पढ़कर लिख लेना साइड में मैम आपकी वॉइस इको हो रही है। सॉरी, आपके आवाज क्लियर मैम नहीं। आपकी जो वॉइस है वो इको हो रही है मैम। वॉइस को अब क्लियर है? मैम स्टिल इको मैम। वॉइस क्लियर है? मैम इको हो रही है आपकी वॉइस जो है ना मैम। मैम आप सबको म्यूट कर दो तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। पीछे से कोई और भी बोल रहा है। क्लियर है अब क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। यस यस मैम, मैम। नाउ फाइन। ओके ओके। तो हम एक बार ये आप ना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बेसिकली जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो हमें आइडिया नहीं रहता है कि हमें कितने मार्क्स का कौन सी यूनिट को पढ़ना है। जैसे मैंने जब अपना बीएड का एग्जाम दिया था तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक अपना वो करती थी कि कम टाइम में मैं कैसे पेपर अपना सारा कर लूं। तो मैं हर यूनिट से ना मोस्टली 2-3 टॉपिक कर लेती थी, और जो मुझे नहीं आते थे मैं उनको फिलहाल के लिए स्किप मान के चलती थी कि ये मुझे नहीं करना। तो हमारे पास एक फायदा बेनिफिट ये है कि हमारे पास ऑप्शन होता है और में। तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती थी, या कभी क्वेश्चन आ जाता था जिसमें डाउट हो तो आप वो अटेम्प्ट मत करना। तो एक बार यूनिट का आइडिया ले लो कि यूनिट में क्या है। तो 4 यूनिट है। और ये प्लीज नोट डाउन कर लेना साथ में, और नोट डाउन होने के बाद मुझे क्लियर कर देना कि नोट डाउन हो गया है। तो ये 4 यूनिट है, पूरा पेपर ही 4 यूनिट में बनेगा। और 5 क्वेश्चन, इसकी वेटेज 80 मार्क्स होगी। तो 80 मार्क्स में आपको ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन हमारे पास टोटल 9 होंगे। 9 में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब कोई भी 4 हमारे पास ये नहीं होता कि हम 2 यूनिट पढ़ के चले गए तो दोनों क्वेश्चन दोनों यूनिट से कर दिए, हमारे 4 अटेम्प्ट हो गए। हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यही एग्जामिनेशन की डिमांड है कि आप एक शॉर्ट आंसर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें कंपलसरी है वो 16 मार्क्स का, बाकी ये 4 क्वेश्चन ये भी 16 मार्क्स के होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पेजेस की वेटेज रखनी है कि कैसे लिखना है। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का अब मैं यूनिट वाइज सिलेबस बता देती हूँ, यहाँ से आप नोट डाउन करना।
तो यूनिट 1 में हमें ये मोस्टली मेजर हमारे 4 टॉपिक हैं। जब हमारी 4 टॉपिक हो जाएंगे तो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो इन 4 में से अगर हमें 4 टॉपिक क्लियर है तो 16 मार्क्स का हम अटेम्प्ट कर लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें चूज करना होगा यूनिट 1 में से। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3। दोनों ही यूनिट नंबर 1 से होंगे। आपकी चॉइस है क्या टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बताना चाहते हो, सेग्रीगेशन बताना चाहते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन, कि आपके क्वेश्चन में क्या है और आप किसके लिए ज्यादा प्रिपेयर हो। तो हमेशा कोशिश करना कि जो हम आंसर अटेम्प्ट करें वो हमारी डेली लाइफ के बारे में हो। अब जैसे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, अगर आपने याद कर रखी है तो आप दो दो तीन तीन लाइन में उसके टाइप्स को बता दोगे, उसके बाद आगे क्या लिखोगे उसमें आप अपने आइडियाज कर दोगे। पर सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, ये एक लाइन में ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। कि आप अगर सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की तरफ जा रहे हो तो इसके बारे में आप क्या समझते हो। तो इसमें आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। मैम मेरे को फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का तो हिंदी मीनिंग पता है, बट ये सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव ये नहीं पता है। सेग्रीगेशन अलगाव मतलब हम अलग अलग रखते हैं चीजों को, और इंक्लूजन मतलब सबको साथ लेके चलना। तो सिंपल बात, इसका मतलब हमें सिंपल वर्ड में पता है कि हम अलग अलग पहले बच्चों को रखते थे, अलग अलग क्लास होती थी, अलग अलग स्कूल होते थे, अब सबको इंक्लूड कर देना, सबको एक साथ लेके आने। तो ये लाइन बहुत सिंपल है, हमें मतलब भी समझ में आ गया कि अलग अलग से सबको एक साथ की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पर अब इसको आंसर में कैसे लिखना है ये बहुत डिफरेंट है, और इसमें हम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं बहुत सारे। तो एक बार ये यूनिट 1 का टॉपिक नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ डाउट हो तो आप मुझे एक बार बता सकते हो। इतना आप लिख रहे हो तो डाउट्स अपने साथ में चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आई थिंक आप म्यूट पे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? यस मैम, क्लियर। हाँ, तो एक बार आप ये नोट डाउन कर लिया आपने, और आपके अभी तक कुछ डाउट हो तो आप मेरे सामने एक बार फीडबैक दो, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, क्योंकि आज की क्लास में मैं जेन्युइनली खुद नहीं चाहती कि मैं आपको कोई बहुत डिटेल में इन डेप्थ टॉपिक समझाऊं और आप फर्स्ट डे ही कंफ्यूज हो जाओ कि इतना टफ टॉपिक क्या था। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, मेरे साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जब तक आप ही वो कंफर्ट फील नहीं करोगे कि मैम ने क्या बोला, क्या समझाया, ये टॉपिक कहाँ से था, बीएड में कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है किसका पार्ट है, तब तक आप इसको ग्रैब ही नहीं कर पाओगे। मतलब आप आंसर राइटिंग करोगे पर आपको समझ नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि जो आपके आंसर राइटिंग हो वो मेरे बोर्ड वाले ना हो, आपके खुद के यूनिक हो। जैसे मैंने अपनी बीएड की तैयारी में लास्ट मोमेंट जब रात को मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था तो मैं लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब की कोई वीडियो देख लेना 2-3 मिनट की, तो वो टीचर बहुत शॉर्ट में समझा देता था। अब ना कोई नोट्स है ना कोई आंसर है, तो वहां पे मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि नोट्स आपके बहुत लिमिटेड हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत सारा स्कूल टाइम पर बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं। अब यहाँ पे वो सिर्फ अप्लाई करके दिखाने कि हमने अपनी स्कूलिंग से क्या सीखा है,
ग्रेजुएशन से क्या सीखा है, अपने टीचर्स को देख के क्या सीखा है, तो आपको वही नॉलेज यहाँ पे लिखनी है। क्योंकि टीचर जो बीएड का आपका एग्जामिनेशन चेक करेगा उसको नहीं देखना कि आपको सोशल साइंस कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है, वो बस ये देखेगा कि आपको पढ़ाना कितना आता है, आप कितने प्रिपेयर हो, कितने कॉन्फिडेंट हो कि अलग अलग सिचुएशन आएगी आप कैसे फेस करोगे। उसका मेन कंसर्न है जानना कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप एज अ टीचर क्या करो। आपके सामने कोई बच्चा, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब सारे बच्चे उसमें एंगेज हैं, तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है हम इनको पढ़ाएं कैसे। तो आप वहां पे पेरेंट्स को क्या सोल्यूशन दोगे, पर ऑन द अदर हैंड आप स्टूडेंट्स को भी मना नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दो। तो वहां पे आपको स्टूडेंट्स के साथ भी को बॉन्ड रखना है और आपको पेरेंट्स के साथ भी बॉन्ड रखना है। तो बीएड इज ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, क्या आप कैसे चीजों में बैलेंस करके आते हो, कैसे चीजें मैनेज करते हो। तो यहाँ पे ये एक हमने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन रखा है, आप थोड़ा सा फीडबैक बताओ कि आपको क्या चेंजेस चाहिए और अभी तक की जो क्लास है आपको समझ में आई है या नहीं आई है। आई वांट टू नो। अभी मैं म्यूट कर रही हूँ, आप अपने व्यूज बताओ, दैट्स व्हाई आई वांट टू नो। क्लास आप यहाँ पे हो, कोई व्यू दो, अपने फीडबैक बताओ। Yes, मैम ma'am, I will start. Hello, I am audible. या यू आर ऑडिबल। ओके। मैम, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब क्लास ने टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्योंकि आपने टॉपिक्स के साथ साथ हमें वो भी चीज़ें बताई जो मतलब हमें एग्जाम्स के पैटर्न में क्या क्या लिखना है एंड क्या मेन मेन थिंग्स है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्स के पैटर्न में ही ढंग से नहीं लिख कर आएंगे ना, तो हमारे मार्क्स में बहुत इफेक्ट होगा। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी मतलब क्लास में। एंड अभी तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक्स का, तो अगर कुछ होगा तो हम आपसे फिर डायरेक्टली डाउट पूछ लेंगे। एग्जैक्टली तो मुझे मेन कोई आपको अभी डिटेल में टॉपिक पढ़ाना नहीं था, मेरा मेन खुद का ये था डेडिकेटली कि थॉट है आपका, उसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की लूँ चैप्टर के बारे में। और सबसे मेन कि बीएड में आंसर राइटिंग देखी जाती है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 700-800 कॉपीज को डिटेल में पढ़े। इवन जो सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पैटर्न चेंज कर दिया है कि सारे आंसर केस बेस्ड स्टडी होंगे, बच्चों से नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा लो है, कितने फॉर्मूले हैं, याद करो। उनसे पूछा जाएगा कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ, आप उस इंसान की जगह होते तो आप क्या करते, आपकी फसल खराब हो जाती तो आप क्या करते। तो बीएड इज ऑल अबाउट दिस कि अगर आपकी क्लास में कोई ब्लाइंड बच्चा है जिसको सब बच्चे बुली कर रहे हैं, जिसको सब परेशान कर रहे हैं, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, वो बच्चा नीचे प्लेग्राउंड तक नहीं जा पा रहा, तो बच्चे उसको मार के चले जाते हैं, उसको पोक करते हैं, तो यहाँ पे आप एज अ टीचर कैसे बच्चों का माइंडसेट चेंज करोगे जब तक आपका खुद का ही माइंडसेट चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले टीचिंग की स्टार्टिंग खुद से होती है कि मुझे अपने अंदर बिहेवियर में चेंज लेके आना है, तब मैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लेके आऊंगी। अब सिर्फ आपको उस बच्चे का बिहेवियर नहीं चेंज करना जो उसका मजाक बना रहा है, आपको एक आइडियल एग्जाम्पल उसके सामने सेट करना है, कुछ ऐसी स्टोरीज लाके। जैसे मेरी फेवरेट मूवी है तारे जमीन पर, मैं उसको बहुत एज अ टीचर एडमायर करती हूँ। तो जब ईशान की प्रॉब्लम समझ में आई कि ये बच्चा किसी से घुल मिल नहीं पा रहा, सब बच्चे इसका मजाक बना रहे हैं, और ज्यादा बच्चे मजाक तब बनाते हैं जब टीचर उस चीज को एनकरेज करते हैं। तो हर टीचर आके ईशान को बोलता था, मारता था, तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी ये वर्ड उनके लिए यूज नहीं करना, चाहे बच्चे में कितनी ही प्रॉब्लम हो, तुम नहीं कर सकते। तो ये हमारा माइंडसेट नेगेटिव की तरफ है, इसको चेंज करके लेके आना है कि हम कर सकते हैं और बच्चों को ये फील कराना है कि वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसमें मैं मूवी का क्लिप बता रही थी, जो जब टीचर आते हैं तो वो उसको नोटिस करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्चा था, उसको प्रॉब्लम थी। तो वहां को एल्बर्ट आइंस्टाइन के उसका एग्जाम्पल लेके आते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बचपन में पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो उसको ईशान को ये फील हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लाइफ में बच्चे हैं जो नहीं कर पाए अभी, पर फ्यूचर में उन्होंने बहुत अच्छा करा है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में यही सारे एग्जाम्पल लिखने हैं। आप चाहो अपने आंसर में एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी थी, मेरे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, मैं टीचर को कैसे देखती हूँ, तो सबसे पहले आपको टीचर का ही रोल बताना है। हर आंसर में आपको टीचर का रोल जरूर बताना है कि आप टीचर हो तो टीचर का रोल क्या रहेगा, क्योंकि टीचर सेंट्रल है। तो यहाँ पे मेरे वर्ड्स होते थे फैसिलिटेटर, ये वर्ड्स लिख लो साइड में, क्योंकि जितनी बार इनको बोलोगे उतनी बार आपको वो याद होते जाएंगे। तो ये वर्ड मेरा बहुत
फेवरेट था, तो मैं अपनी हर शीट में हर आंसर में जरूर लिखती थी टीचर एज फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे आपको चीजें उनके सामने ऐसे गाइड लेके आनी है। तो जैसे अर्जुन को जब प्रॉब्लम थी महाभारत के टाइम पे, तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, वॉर नहीं लड़ी थी, बस उसको गाइड किया था। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के गाइड हो। जैसे आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है बीएड के रिगार्डिंग, आप सब लिख सकते हो, पर क्या लिखना है और कितना लिखना है वही इंक्लूसिव एजुकेशन में समझना है, और सबको साथ लेके कैसे चलना है। जैसे हम घर का एग्जांपल दें तो घर में सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी छोटे बच्चे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव हाउसिंग का मतलब ये है सबकी जरूरतों को समझना। जब हमें पता है कि जो हमारे से नहीं खाना पसंद करते थे क्योंकि उनको थोड़ा सा पुराना माइंडसेट कि उसमें ऐड है ये सारी चीजें, तो उनके लिए कुछ और चीज आ गई, कोई मिठाई आ गई। तो सबको साथ लेके चलना, जिसकी जो जरूरत है, बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, बड़ों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को पढ़ना, तो पढ़ाई वालों की अलग ग्रुप। तो ऐसे ही क्लास में आपको गाइड करके सबकी जरूरतों को समझना है और सबके उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे टीचर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको स्कूल के एनवायरमेंट को, सेकंड पॉइंट आपका होगा स्कूल एनवायरमेंट। जो हमारा स्कूल है जहाँ हम पढ़ाएंगे या इतने सारे बच्चे पढ़ने आएंगे, वहां पे सेफ्टी का क्या कंसर्न है, सेफ फील करेंगे। अब जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जाए कि जो बच्चे जिनके प्रॉब्लम है चल नहीं पाते, उनके यहाँ पे स्टेयर्स के साथ में एक रैंप हो, कि जो बच्चा व्हील चेयर से आए, हॉस्पिटल्स में देखा होगा साथ में से स्टेयर्स जाती होती हैं और साइड में रैंप होता है। अब तो मेट्रोज में, जो दिल्ली मेट्रो है, उन्होंने भी रैंप की फैसिलिटी, व्हील चेयर की फैसिलिटी, ये सब इंक्लूड करी है कि वो भी मेट्रो में ट्रेवल करेंगे। हर टाइप का इंसान आएगा, तो रैंप की फैसिलिटी स्कूल में होनी चाहिए। अगर क्लासेस बहुत ज्यादा ऊपर है तो लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा व्हील चेयर पे आया है उसके पास लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं होगी स्कूल में, वो पढ़ेगा कैसे। तो यही सारे एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे कि जो स्कूल का स्टाफ है वो बच्चों का मजाक ना बनाए, वो उनको परेशान ना करे, बच्चों को कॉन्फिडेंट फील हो कि जैसे मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार से बात करते हैं, वैसे ही स्कूल का स्टाफ, स्कूल के टीचर और स्कूल का अरेंजमेंट इस तरीके से कि मुझे बिल्कुल घर जैसा फील हो रहा है। और जब तक ये स्टार्टिंग टीचर से नहीं होगी तो ये स्टार्ट आगे नहीं हो सकता। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में इतना डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास पूरी टॉपिक रिलेटेड होगी, और जितने भी नोट्स होंगे हिंदी इंग्लिश मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। पर मेरी जो बात करने का तरीका रहेगा, आपको लगेगा मैंने बहुत ज्यादा हिंदी नहीं लिखी है, क्योंकि मेरा जो मीडियम था वो खुद इंग्लिश का है। पर मैं ट्राई करूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑल अबाउट दिस कि हम हिंदी को भी साथ में लेके चले। मेरा मीडियम बेशक से इंग्लिश था, पर आपके थ्रू मैं हिंदी सीखूंगी या हिंदी के वर्ड्स में ऐड करूंगी। तो पीडीएफ जो होगी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होगी पीडीएफ। पर अभी के लिए जो इंट्रोडक्शन था, मैं भी ये एनवायरनमेंट में सीख रही हूँ कि हिंदी में कैसे वर्क करना है, और आप भी सीख रहे हो कि मैम की थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश को कैसे वो करना है। तो पूरी क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन पे थी। आज की क्लास में नोट करने जैसा कुछ था नहीं, कि अगर कुछ नोट करना हो इम्पोर्टेंट ऐसा कोई पॉइंट हो, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन रख रही हूँ कि आप क्लास में कंफर्टेबल हो। सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट वो यही है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो। मेरे लिए कोई फीडबैक आप देना चाहो कि मैम आप लोग थोड़ा चेंज कर लो, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास से आपके जो टॉपिक होंगे स्क्रीन पे उनकी पीडीएफ, माइंड मैप, और एक मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है सैंपल आंसर आपको जरूर लिख के दिखाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ, आंसर शीट तो मेरी मिल नहीं सकती, वो तो यूनिवर्सिटी में ही सबमिट हो जाती है, पर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको खुद एक क्वेश्चन पे आंसर लिख के अपनी हैंड राइटिंग में प्रॉपर ब्लैक ब्लू पेन यूज करके डायग्राम्स और सारी चीजें दिखा के मैं स्क्रीन पे शो करूंगी कि आप उसको एक पेजेस में कैसे लिखोगे। और जब आप वो आंसर पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैम ने एक ही चीज, एक ही बात 7 तरीके से, 5-6 तरीके से अलग अलग उसमें लिखी, अलग अलग एग्जाम्पल देखिए। मैम ने कोई नया कंटेंट, कोई नया बहुत बड़ा वर्ड ऐड नहीं किया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो मैं भी चाहती हूँ आप सिंपल लैंग्वेज लिखो और टीचर को वो समझ में आए, और ज्यादा से ज्यादा अपने उसमें माइंड मैप, फ्लो चार्ट बनाओ। उससे फायदा ये होगा आपका पेज बहुत जल्दी फिल होगा, जो हमारा टारगेट रहता है पेज फिल करना है, उसको पूरा रखना है। और दूसरी चीज, हमारा जो कंटेंट है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए थोड़ा सा आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे सब क्लियर है आपको जो मैंने अभी तक बताया?
वो वहां पे पॉइंट क्लियर है, आपको पैटर्न समझ में आ गया कि 80 मार्क्स का जो वेटेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन जो कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क्स का जो अटेम्प्ट करना ही करना है, इसमें ऐसा क्या है, इसमें शॉर्ट नोट आएंगे। अब शॉर्ट नोट्स कैसा आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये शॉर्ट नोट में सिर्फ इतना लिख देंगे। ये मैंने आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन तैयार करा है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में आगे में लिखा हुआ राइट शॉर्ट नोट्स, ये मतलब सिंपल में लिखना है, शॉर्ट लिखना है, और सबकी वेटेज होगी 4 नंबर की। मैम स्क्रीन फिर से ब्लर हो गई है आपकी। स्क्रीन ब्लर है, वेट। अब क्लियर है स्क्रीन, एक बार बताना। यस मैम, क्लियर है। ओके, तो अभी मैं यस मैम। कि जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है सबके लिए, तो वो इस टाइप से आएगा। अब जो मैंने सैंपल में लिखा है 16, उसको आपने 4 पार्ट में बांट दिया, और ये 1 2 3 करके आपको सारे पार्ट बताने होंगे। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि पार्ट्स कहाँ से, 4 यूनिट, यूनिट 1 to 4, तो हर यूनिट से एक एक पार्ट उठाया जाएगा, वो रैंडम है, टीचर की मर्जी है, जो एग्जामिनेशन सेट कर रहे हैं तो कुछ भी किसी भी पार्ट को उठा के यहाँ पे रख सकता है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। और ये 4 के 4 पार्ट, अब इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी, अब मैं हर इसको 2 पेज का रखती थी। अच्छा, आप एक बार ये नोट वैसे ही करना नहीं है क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक सैंपल रखा है आपके सामने कि ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां होगा वहां मैं आपको बता दूंगी, नोट कर लेना। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो शीट हमारी ऐसे होती थी, तो मैं एक शॉर्ट नोट को मैं ट्राई करती थी 2 पेज में लिखने का। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट अपना उतारा कि इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, इंट्रो दिया, और यहाँ पे कंक्लूजन लास्ट उसमें। ये हमारा 3 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, बाकी ये जो इतना पैराग्राफ होता था ये मेरा आंसर होता था। तो ये 2 पेज मैं एक उसको देती थी, तो 2 पेजेस इंटू 4, हमारे 8 पेजेस ऐसे बन जाते। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको 16 मार्क्स के आंसर में 8 पेजेस जरूर फिल करना। तो यहाँ पे उसको शॉर्ट नोट्स को सिर्फ 2 पेज में लिखो, क्योंकि ये 4 नंबर की वेटेज रखता है, तो 4 नंबर में इतना आंसर मोर देन इनफ है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट में आपको मेन आंसर, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन से अपना आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही, आपने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर दिया, सेम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे मैम स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अब क्लियर है। यस मैम। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन बताया है क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का टारगेट रखना कि मुझे 8 पेजेस में अपना आंसर लिखना है। 8 पेजेस में कैसे लिखना है, हर पार्ट को 2 2 पेज में मुझे लिख के कंप्लीट करना है, ऐसे करके मेरे टोटल 8 पेजेस हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये यस मैम। सारी यूनिट से आएगा, यूनिट 1 2 3 4, हर यूनिट से एक एक पार्ट टीचर रैंडम कोई भी पिक कर लेगा, और आपको ये चारों अटेम्प्ट करने होंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है हम नहीं प्रिपेयर होके जाते, और कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाता है हमें लगता है कि ये नहीं आएगा और वही आ जाता है। अब मेरे साथ एग्जाम में ऐसा हुआ था कि मैंने वो पढ़ा नहीं और मुझे कुछ उसके बारे में लिखना था, तो अब मुझे था कि कुछ तो लिख के आना ही है उसमें। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, एजुकेशन सिस्टम क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही लिखो, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, क्योंकि हमारी बुक का टाइटल ही इंक्लूसिव एजुकेशन है।
ये आपका ऐसा पॉइंट है, एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये आपके हर इंट्रोडक्शन में चलेगा। और कंक्लूजन मेरा हमेशा ये होता था कि मैं लास्ट में कुछ अपना सॉल्यूशन दूं कि अगर हम इस चीज को अपनाएंगे तो क्लास और अच्छी हो सकती है, टीचर और अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन मेरा रेडी हो गया। मेरी प्रॉब्लम आती है मेन कंटेंट में मैं क्या लिखूं। तो अगर मुझे उससे मिलती जुलती कोई चीज समझ में आ रही है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया, वरना मैं बाकी थोड़ा सा भी उसी यूनिट का मुझे पता लग जाता है कि यूनिट 2 से है, 3 से है, 4 से है। अब मुझे पता लग गया ये यूनिट 4 का आंसर है। अब नहीं पता ये क्या चीज है, तो मैं यूनिट 4 से थोड़ा कुछ भी उठा के इसमें मिक्स कर देती थी और वो आंसर चेक हो जाता था। क्योंकि टीचर को आइडिया लग जाता है कि हाँ इस यूनिट से रिलेटेड बच्चे ने लिख दिया। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि पढ़ के मत जाना, पर मैं ये उस सिचुएशन में बता रही हूँ कि जहाँ कुछ भी नहीं आ रहा तो लास्ट में क्या करें। तो ये मैंने अपनी ट्रिक अपनाई है, तो मेरी ये बहुत काम आई है और मेरे आंसर्स ठीक हो जाते थे। क्योंकि टीचर देखते हैं लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, एक दो पॉइंट हाईलाइट कर दिए, टीचर उसको सिर्फ चेक कर देते हैं। वो पूरे नंबर नहीं देगा कभी भी, उसको होगा 3 पूरे पेज। क्लास चल रही है? यस मैम। बीच में क्लास बंद हो गई थी क्या? यस मैम, फ्यू अब तक सेकंड्स ठीक के है? लिए। यस मैम। तो आप यहाँ तक मुझे बताओ कि आपको आंसर राइटिंग का समझ में आया, आइडिया लगा कि आंसर क्या करना है। क्योंकि देखो मेरी खुद बीएड कंप्लीट है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मेरा ही सबसे बेस्ट था, पर मैं ये सजेशन दे सकती हूँ कि जब नहीं आता तब भी पेपर क्लियर हो जाते हैं, चेक हो जाता है और अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न ये था जब ना समझ में आए उसमें आप क्या कर सकते हो। तो अभी जो हमारी क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब आप अपना फीडबैक मुझे दो कि ये जो था आपको समझ में आया, नहीं आया, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और सबसे मेन बात कि आपको बुक का टाइटल समझ में आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा है क्या। तो इस बारे में आप मुझे थोड़ा सा यस एक बार मैम। बताओ। यस मैम, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर मैम। अच्छा, यस मैम, समझ आ गया। समझ आ गया? यस कुछ मैम। फीडबैक आपको अपनी तरफ से ऐड करना हो कि मैम ये चीज चेंज कर लो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे सजेस्ट करो ताकि मैं उसको चेंज करूँ नेक्स्ट क्लास से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम बस मुझे एक क्वेश्चन पुट करना था कि मैम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि आपको हर पेज पे 2 पेजेस का लिखना है हर टॉपिक, बट इवन मतलब जो उसके आगे वाले क्वेश्चन है तो आइडियली हमें 6 पेजेस लिखने हैं या 8 ही लिखने हैं सब में? आप ना आइडिया लेके चलो राउंड फिगर 8 पेजेस में, क्योंकि जो शीट होती है वो 32 पेजेस की होती है। मेरे जब एग्जामिनेशन के टाइम पे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए थे तो बच्चे गए तो कुछ हमें होता है ना कि एक्स्ट्रा लिखने की। तो एक लड़की थी, उसने हम्म। पूरी शीट फिल कर दी और उसके 2 क्वेश्चन रहते थे। उसने बहुत ही ज्यादा शीट हम्म। कर दी, 10-10 12-12 पेजेस में लिख दिया उसने। और फिर वो एग्जामिनर से मांगते कि मैम एक्स्ट्रा शीट दे दो। उसको लगा कि जैसे बोर्ड हम्म। में एक्स्ट्रा शीट्स मांगते हैं तो एक्स्ट्रा शीट का प्रोविजन होगा। तो मैम ने बोला कि आपको जो लिखना है आप इसी शीट के अंदर लिखो, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इतनी बेसिक यस मैम। रखना कि आपके 5 क्वेश्चन आपको कैसे डिवाइड करने हैं। जैसे कभी मेरे साथ होता था एक आंसर मुझे बहुत ही अच्छा आता है और मेरा फ्लो बन गया, उसमें मैं लिखती जा रही हूँ लिखती जा रही हूँ लिखती जा रही हूँ और आंसर बहुत लंबा हो गया, वो 9 पेज पे चला गया। अब यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे शीट नहीं बचेगी। तो जो मुझे नहीं आता था मैं उसके पेज कम कर देती थी। तो इन टोटल आपको पूरी शीट फिल करनी है, आपके 32 पेजेस। स्पीड इतनी बना के रखना, चाहे बेशक से गलत हो जाए बीच में कुछ, पर स्पीड इतनी बना के रखना कि 32 पेजेस मैं फिल कर दूं। बहुत सारे बच्चे 26 पेजेस मैक्सिमम, 20 पेजेस इतना ही फिल करते थे और वो शीट जो खाली छूट जाते हैं ना उससे इंप्रेशन बहुत नेगेटिव पड़ता है। तो ट्राई करना। तो मैम हर हाँ जी। तो मैम हर क्वेश्चन हम क्या कहते हैं 6 6 पेजेस लेके चल सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी शीट फिल हो जाएगी? हाँ, अब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 पेजेस का आपका टारगेट है, 6 into 5 30 हुई। तो हम्म। यहाँ पे 7, कभी 7 कर दिया, किसी को 8 कर दिया, बाकी आप अपना 6 पेजेस का लेके टारगेट चल सकते हो। जहां पे अच्छा लगा कि थैंक यू यार ये सो मच। आंसर बहुत इजी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, उसको अपने आप ही खुद से समझ जाओ, उसको 7 पेजेस लेके जाना है या इसको मैं 8 पेजेस तक कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि पांच ठीक है। क्वेश्चन है। ठीक है। अब सारे ही 8 पेजेस की करोगे, 8 into 5 वो 40 हो जाएगा। तो हमारी शीट में यस पेजेस मैम। नहीं बचेंगे, कहाँ से लिखो। यस मैम। एक यस क्वेश्चन मैम।
हाँ जी। जैसे आपने पेजेस कैलकुलेशन तो बता दी कि बेसिकली पेज इतने होने चाहिए, लेकिन जो हमारा एग्जाम है वो 3 घंटे का एग्जाम है। हाँ तो आप टाइम ड्यूरेशन बता सकते हो कि हम एक क्वेश्चन को अप्रॉक्स 20 मिनट या 25 मिनट कितने मिनट्स में ये कंप्लीट करें? बिकॉज कि फर्स्ट क्वेश्चन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं हाँ और वो उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा जा रही है, हाँ वो पेजेस में भी ज्यादा चली जाती है बिकॉज हमारे पास वर्ड्स लिमिट और ये तो बहुत ज्यादा होती है, हाँ। इसलिए हम 30 मिनट तक और 6 से 8 पेजेस तक चले जाते हैं। हाँ। तो बेसिक जो टाइम है वो टाइम कितना टाइम रखे एक क्वेश्चन के लिए? मेरा तो मैक्सिमम होता था कि मैं 20 मिनट्स या अपना 15 मिनट्स में अपने पेजेस करूं, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ा सा राइटिंग में बहुत सारे बच्चे ना ये करते हैं कि वो थोड़ा बोल्ड लेटर्स लिखते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा रखते हैं और ज्यादा कॉम्पैक्ट मत लिखना, क्योंकि इतना ज्यादा कोई पढ़ेगा नहीं, वो देखेंगे आपने शीट कितनी फुल करी है। तो अपना ब्रॉड ब्रॉड आंसर लिखना और ट्राई करना कि मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में आपका आंसर हो जाए सारा। क्योंकि अभी आप आधा घंटा भी लेके चलोगे तो आधे घंटे टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें इन टोटल, 4 हर यूनिट से और एक क्वेश्चन कंपलसरी। तो अगर आप आधा घंटा भी लेके चलोगे तो उसमें आपके 2.5 घंटे में एग्जाम हो जाएगा। तो आधा घंटा भी बहुत है 6 पेजेस लिखने के लिए। तो आप स्लो भी लिखोगे तब भी अपना आधा घंटा टारगेट मान के चलो, पर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपना जितना फास्ट और बाद में टाइम बच जाए कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार माइंड मैप बनाने की कि इतने पेजेस में कहाँ से कंटेंट लेके आए। एक तो टाइम की प्रॉब्लम, 3 घंटे में लिखना है, तो माइंड मैप हमारे काम को और पेज को ज्यादा वो कर देता है। बहुत बार मुझे आंसर नहीं समझ में आता था तो मैं रोल ऑफ टीचर को ही 2 पेज में कर देती थी। अब मुझे नहीं आंसर समझ में आ रहा, मैं लिखूं क्या उस चीज पे, तो मैं रोल ऑफ टीचर जरूर डालती थी जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि टीचर का रोल क्या है। तो रोल ऑफ टीचर हेडिंग डाल के ये मेरा कंटेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती थी बॉक्स में। अब मैंने रोल ऑफ टीचर को ऐसे 4 उसमें बांट दिया। यहाँ मैं रोल लिखूंगी, आधा पेज मेरा इसमें चला गया। अब इन 4 पॉइंट्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी नीचे शीट में। तो रोल ऑफ टीचर आप ऐसे 2 पेजेस में कर सकते हो। तो ये आपका खुद का एक होता है, कोई नहीं बताएगा छोटी छोटी ट्रिक्स के हमें आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे रोल ऑफ टीचर है, सबसे पहले एग्जामिनर ये वो देखेगा कि अच्छा टीचर का रोल इन्होंने एक्सप्लेन करा है, बीएड इज ऑल अबाउट टीचर क्या करेगा। तो जब यहाँ समझ में आए रोल ऑफ टीचर सबसे सेफ, मैं 5-6 ऐसे टॉपिक बताऊंगी कि कुछ ना आए ये लिख दो। तो रोल ऑफ टीचर जरूर लिखना, 4 पॉइंट लिखे, ये बॉक्स बनाया। अब इन चारों को एक्सप्लेन कर दो। अब एक्सप्लेन में क्या डाले, डेली के एग्जाम्पल कि टीचर गाइड करेगा, बच्चों से खुद नहीं आके करेगा, लाओ बेटा मैं कर दूंगी, ये नहीं करना है टीचर को, उनको खुद करने दो। जब उनको प्रॉब्लम आए टीचर को तभी गाइड की तरह समझाना है। सारी चीजें रेडीमेड करके उनको नहीं देनी, जो मैं भी नहीं करूंगी। आपको लगेगा कि मैं सारे आंसर लिख के दूं और मैं बोलूं याद कर लो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि आपको गाइड करना है और फिर मैं आपको सारी चीजें रेडीमेड दूं, तो ये नहीं है। मैं सिर्फ बताऊंगी कि ये पार्ट है और ये चीजें आप कर सकते हो, करना आपको ये अल्टीमेट। मैम एक और सेकंड क्वेश्चन है, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, बट एक जनरल क्वेश्चन कि जब मैं बीएड कर रहा हूँ तो क्या कुछ कुछ वर्ड से जो कि कॉमन यूज में बहुत ज्यादा होते हैं और उसको हम कॉमनली लिख नहीं सकते एज अ टीचर? लाइक मेरी जो टीचर थी, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी टीचर थी इंग्लिश मीडियम की, उन्होंने जब मेरे को डिसेबिलिटी पढ़ाई तो उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट लाइन पढ़ाया कि वो इंग्लिश में ब्लाइंड है, हिंदी में दृष्टिबाधित होती है, पर उसको नॉर्मल वे में अंधा बोलते हैं। हाँ, तो हम अंधा शब्द तो शायद नहीं कंपल्सरी है कि नहीं लिखेंगे अब अंधा। ये चीज मेरा भी क्वेश्चन था। अब जो हमारी जो बुक्स आपको बुक सेट मिली है उसमें लाइन को अंधा ही लिखा हुआ है। एंड मैम मैं जब एग्जाम में लिख रहा था, मेरी टीचर ने, मेरी सिस्टर है, उन्होंने इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया और मैंने हिंदी में पढ़ा नहीं, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सा सब्जेक्ट है, तो मुझे फील नहीं हुआ इस चीज को कि मुझे हिंदी में इसको एग्जैक्ट क्या बोलना है। एग्जाम प्रेशर में मैं इंग्लिश भूल गया। अंधा अंधा तो चलो ब्लाइंड समझ में आता है, गूंगा समझ में आता है, इवन मैं अब बाद में मेरे को याद आ रहा है, लेकिन उस वक्त इवन मैं लंगड़ा शब्द लिख के हाँ हाँ आ गया हूँ। हाँ। तो क्या हमें कुछ ऐसे वर्ड्स है डिसेबिलिटी के अंदर जिनसे बचना चाहिए कि हम कॉमन यूज कर रहे हैं? जैसे मैंने गूंगा लिख दिया, हाँ, हिंदी में गूंगा लिखा है, लेकिन हम जनरल वे का ये एक डिसेबिलिटी वो है, वो मजाक उड़ाना मजाक था, मजाक समझ गई मैं। तो क्या हमें ऐसे वर्ड से बचना है इस वाले ये हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स थोड़े से एक्यूरेट हो, क्योंकि जो आप वर्ड लिख रहे हो ना, मैं चाहूंगी उसको आप हाईलाइट करो
कि आप अगर ब्लाइंड वाले बच्चों के उस पर आंसर वो कर रहे हो तो आप ब्लाइंड वाले जो पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो। अब आपने पॉइंट में ही जो आपका बात है कि मैंने अंधा लिख दिया, तो यहाँ पे थोड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, पर उससे नंबर इतने नहीं कटेंगे, क्योंकि टीचर को देखना है कि आपको उस चीज से क्या समझ में आया। आपको उसको बोलने में नहीं लेके आना है, पर इनके वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो कैबलरी जो है आपकी, वो वर्ड्स मैं बता दूंगी कि ये वर्ड्स हैं, आपको यही लिख के आने हैं। और जब जब बार बार हम उसको बोलेंगे ना, अब मेरे को कोई वर्ड याद नहीं होता, इंग्लिश की वोकैबुलरी है, तो मैं उसको डेली में बार बार कहीं कहीं सिचुएशन पे यूज करते हो, तो मेरे ब्रेन में फिट हो जाता है। अब अपने अंदर इतनी बार सुन लिया है वर्ड कि हमें रैंडम वो वर्ड इतना वो हो गया कि हमें दृष्टि बातें नहीं याद रहता। तो अब उसको बार बार अपनी वोकैबुलरी में लेके आने, डेली बोलना है, तो वो हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो उसके अंदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आ गई थी, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ। सब कुछ एक्सप्लेन करते वक्त अब इतनी सारी टाइप्स की डिसेबिलिटी और 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे सारी करनी है उसके अंदर। सारी मतलब कि बहुत, जैसे आपने बताया मैंने वैसे किया। उसके बाद मुझे कम से कम 5-6 तरह की डिसेबिलिटी एग्जाम वो एक्सप्लेन करना था। और मैं एक एक डिसेबिलिटी का इंग्लिश फॉर्म जो मैं पढ़ के गया था या सुन के गया था, मैं सबका भूल गया। हिंदी फॉर्म, एक्यूरेट हिंदी फॉर्म मुझे याद नहीं है, तो मैं जो जनरल लिख रहा वो चल जाएगा, वो चल गया। वो चल जाएगा, ओके। वो चल जाएगा, क्योंकि अभी आप खुद लर्निंग फेज में हो। तो ये धीरे धीरे जब हम सिस्टम में आते हैं ना, स्कूल में रहेंगे, हम डेली उस एनवायरनमेंट में बैठेंगे, वो चीज तब हमारी करेक्ट होती चली जाएगी। अभी आप एक आंसर राइटिंग लिख रहे हो, होता है सबके साथ होता है। आप तो बोल रहे हो 5-6 डिसेबिलिटी, मैं सिर्फ 3 लिख के आई थी और उन्हीं को एक्सप्लेन करा था 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब उनकी डिमांड हो सकती है कि और भी लिखो, पर मैंने उन्हीं को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि फिर टीचर को रिक्वायरमेंट नहीं लगी और उनको दिखा शीट भी पूरी फिल है। तो टीचर इतनी माइनर माइनर चीजों को हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि ये आपका जो